सभी भक्त जनों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे भक्त की कथा कि जिनको सिर्फ घोड़े को दौड़ाने मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे महापुरुष की कथा में जो लोग रुचि लेते हैं, भक्तों की कथा जिनको बहुत आनंदित करती है, ऐसे सभी जीवों का जन्म धन्य है। तो आइए हम प्रवेश करते इस ज्ञान विश्व में और सुनते हैं इस अनोखी भक्त की कथा को। यह कथा है संत तुलसीदास जी की। आप ऐसा सोचोगे कि संत तुलसीदास जी तो अयोध्या प्रांत में हुए, भारत के उत्तरी प्रांत में जन्मे हुए और प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी की कहानी को सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम उत्तरी प्रांत में संत जो तुलसीदास जी जन्मे हैं, इनकी कथा नहीं बल्कि दक्षिण प्रांत में जन्मे हुए संत तुलसीदास जी की कथा को बताने वाले हैं। तुलसीदास जी अपने घर परिवार में एक पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री के साथ रहते थे। वे जन्म से ही क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने से उनका शरीर सुगठित, बलवान और तेजस्वी था और वे भगवत कथा में रुचि लेने वाले एक भक्त भी थे। जब भी गांव में एक कथा होती थी, वे अपने प्रियतम प्रभु के इस कथा को सुनने के लिए उस कथा में जाकर बैठते थे और वहां जाके वो कभी हंसते थे, रोते थे, ठहाके लगा के कूदने का भी उनका मन करता था। तो ऐसे ही भगवत कथा में रुचि लेने वाले हमारे भक्त संत जो तुलसीदास जी है, इनका एक जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि वहाँ उनको कुछ ही क्षणों में भगवत दर्शन हो गए। हुआ ऐसा कि एक बार उस गांव में अत्यंत ढंग से राम कथा को करने वाले एक महात्मा आ गए। उन महात्मा की कथा में जाकर कथा सुनने में तुलसीदास जी का मन बहुत करता था और वे जाते भी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा उस कथा में भगवान श्री राम के जो कथा प्रसंग है उसमें रावण का आना और उनका सीता को हरण करके लेके जाना, ये जो प्रसंग है इसका वर्णन कर रहे थे। जैसे ही हमारे भक्त तुलसीदास जी उस कथा में जाकर बैठे, वह कथा प्रसंग शुरू हुआ। कथा में प्रसंग चल ही रहा था कि रावण आकर सीता माता को हरण करके ले जा रहा था। जैसे संत तुलसीदास जी इस कथा को, इस प्रसंग को सुन लिए, बस उनके अंग में, उनके शरीर में ऐसा संचारित हुआ कि वो अपने आप को कहने लगे कि मुझ जैसे क्षत्रिय के होते हुए रावण ऐसा अधम कार्य कैसे कर सकता है, माता सीता को यहाँ से कैसे लेकर जा सकता है। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। वे गर्जना करने लगे जोर जोर से और पास में बैठे हुए सभी लोग डरने लगे। अब तुलसीदास जी को यह भान ही नहीं था कि हम तो बस कथा प्रसंग सुन रहे हैं और एक कथा में यह प्रसंग आया है कि रावण सीता माता को हरण करके लेके जा रहा है। वास्तव में यह कथा कुछ वहाँ पे घटित नहीं हो रही थी, लेकिन तुलसीदास जी तो ऐसा उनके मन में भाव हुआ कि प्रत्यक्ष में रावण सीता माता को हरण करके लेके जा रहा है। तो बस इसी भाव में वे संतप्त हो गए और अपने अस्त्र शस्त्र लेने के लिए अपने घर की ओर चले गए और अस्त्र शस्त्र उन्होंने ले लिए और अपना घोड़ा जो था उसके ऊपर सवार हो गए और घोड़े को बस समुद्र की दिशा की ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। अब उनको भान नहीं था कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं, रावण सीता माता को लेकर किस दिशा में गया है, ये उनको पता ही नहीं था। बस वो तो आवेश में आ गए और अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे घोड़ा दौड़ने लगा तो भगवान तो सबके हृदय में स्थित है। अपने प्रभु को पता चल गया कि अगर मेरा यह भक्त अपनी सीता माता की खोज में अगर ये ऐसा ही दौड़ने लगा तो बस कुछ ही क्षण में जाकर समुद्र के पानी में डूब जाएगा। अपने भक्तवत्सल प्रभु अपने भक्तों को बचाने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ओ वीर, जरा रुक जा, अगर इसी तेजी से तू सामने दौड़ते जाएगा तो समुद्र के पानी में डूब जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी तो क्रोध में लाल हुए थे, रावण को मारे बिना वो रुकने वाले नहीं थे। तो ऐसे में उनका घोड़ा बस दौड़ता जा रहा था। भगवान सोचने लगे कि अगर ये मेरा भक्त ऐसे ही दौड़ते दौड़ते अगर समुद्र के पास पहुंच गया तो बस पानी में डूबकर मर जाएगा। इसलिए वे चिंतित होकर उनके साथ ही चल दिए
और जैसे ही तुलसीदास जी का घोड़ा समुद्र के एकदम किनारे आ पहुंचा और अभी जाकर समुद्र के पानी में डूबने ही वाला था, तो फिर से आकर प्रभु ने उसी ब्राह्मण के रूप में कह दिया, भक्तराज तुम तो धन्य हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि भगवान श्री राम रावण को मारकर माता सीता को अयोध्या की ओर लेके चले गए हैं। अब तुम लंका जाकर क्या करोगे? यह सुनते ही तुलसीदास जी कहने लगे, अगर यह बात सच है तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे सामने प्रकट हो जाए, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इसी तेजी से घोड़ा फिर से दौड़ाना शुरू कर दूंगा। तो उस ब्राह्मण के रूप में जो अपने प्रभु थे, उन्होंने श्री राम के रूप में अपने आप को बदल दिया। माता सीता सहित और लक्ष्मण जी सहित हमारे संत तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हो गए। वे सद्गदित हो गए और भगवान श्री राम को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो भक्तवत्सल हैं, और इसी प्रकार मेरी शुद्धि अशुद्धि तथा काल अकाल का विचार न करते हुए आपने जैसे मुझे दर्शन दिया है, ऐसा ही दर्शन जब जब मैं चाहूँ तब आप आकर मुझे दर्शन देते रहे। भक्तवत्सल प्रभु ने अपने भक्त की इस पुकार को सुन लिया और तथास्तु कहकर वे अंतर्धान हो गए। हमारे संत तुलसीदास जी भी वहाँ से वृंदावन की ओर यात्रा करने के लिए चल दिए, और वहाँ से वे आगे कहाँ चले गए इसका किसी को पता ही नहीं है। तो यह कथा यही दर्शाती है कि ऊंचे ऊंचे साधन से भगवत प्राप्ति होती नहीं है, अथवा होती भी है तो बहुत समय लग जाता है, कष्ट भी बहुत होते। अगर सच्ची हृदय में तड़प है, उत्कंठा है, तो कुछ ही क्षणों में हमें भगवत दर्शन हो सकते हैं। यह कथा इसी को दर्शाती है। तो हमारे भगवान की और भक्तों की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। हम आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी एक अनोखी कथा लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।